उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत विश्व बैंक की टीम ने हरिद्वार जिले के परियोजना क्षेत्र का भ्रमण किया। विश्व बैंक टीम ने मुख्य रूप से ग्राम पंचायत पीली पड़ाव व नालोवाला में डायरेक्ट सीडेड राइस डीएसआर तकनीकी से धान उत्पादन की प्रक्रिया को समझा और उसके क्रियान्वयन को देखा। कंसोर्शिया पार्टनर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान परियोजना के अंतर्गत डीएसआर तकनीकी के क्रियान्वयन पर सहयोग कर रहा है। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजनी कुमार ने डीएसआर तकनीकी तथा उसके माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। विश्व बैंक की टीम ने डीएसआर के अलावा परियोजना क्षेत्र में हो रहे कृषि, बागवानी आदि कार्यों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद टीम ने स्थानीय किसानों के साथ बैठक कर डीएसआर तकनीक के उपयोग से जुड़े अनुभवों और चुनौतियों पर चर्चा की। इस दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं और सुझाव सामने रखे, जिस पर विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया गया। जो भी हम बातें रखेंगे अपनी, कोई भी अगर सवाल जवाब हमारे किसी भी सम्मानित किसान के मन में है कि किस प्रकार से हमारी फसलों को या किस प्रकार से अपनी आय को बढ़ाना है, तो हमको वो सजेशन वर्ल्ड बैंक की टीम के द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि पंजाब में भी चला गया और जहाँ जहाँ पे लेबर की कमी है वहाँ पे जो है ये सब कुछ रुपाई का काम बंद हो गया है। तो इसलिए मेरा सभी किसानों से प्रयास है कि वो सीधी बुआई करें। जो फावड़े से डॉल बांधते हैं बजाई वाले, एक तो वो बच गया है, तेरा कौन करेगा, लेबर बच गई है और इसमें बहुत बड़ा लाभ है। कोई दिक्कत किसी किसान को नहीं होनी चाहिए, मेरा तो अपना है। टेक्निकल सपोर्ट और जो इनपुट सपोर्ट है वो परियोजना का है, इसी तरह परियोजना का डिज़ाइन है। तो हम तो इस उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ काम कर रहे हैं कि जो भी सब समस्याएं तो समाप्त न कर पाएँ, कुछ समस्याएं साथ बहुत बड़ी हैं जिनके लिए हम बहुत छोटे हैं, उसके लिए हम कुछ प्रयास करेंगे। पर ये ज़रूर रहेगा कि अगर आपकी तरफ से कोई एनकरेजिंग हुआ कुछ, जैसे इस बार डीएसआर का रिजल्ट बेहतर आया, वर्ल्ड बैंक की टीम उस चीज़ को अभी आई है, प्रोडक्शन के बाद आएगी, एनालिसिस के बाद आएगी, तो उनके हाथ खुले हैं क्योंकि वो भी वैज्ञानिक लोग हैं, उस लेवल से देखते हैं कि कोई मॉडल सक्सेसफुल होता है तो उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए। को पूरी तरह से तो दूर कभी कोई परेशानी आज तक हुआ नहीं है, लेकिन कम करने के लिए जितना जरूरी कार्य, जितना जरूरी उपाय होगा वो जरूर करेंगे। आपके लिए फेंसिंग की व्यवस्था, आपके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था, आपको अच्छे से अच्छा इनपुट कैसे दिया जाए उसकी व्यवस्था ये जरूर करेंगे। डॉक्टर अंजनी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी आपने सारी बातें सुन ली है। उन्होंने एक परिवार के हित में क्या है, ये जो पूरा सिस्टम है, एक परिवार से लेके एक राष्ट्र से लेके पूरे विश्व तक, इसका एक छोटी सी आपकी पहल का कितना बड़ा असर हो सकता है, उन्होंने ये आपको समझा दिया है। आइडिया आगे रखने से और लोगों को, आप जो सीखें उनको और लोगों को सिखाए तो बहुत अच्छा है। और एक गांव को लेके गया और एक गांव को लेके गए तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सी समस्याओं में आजकल टेक्नोलॉजी भी हेल्प करता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर फसल में कोई कीड़े लग जाते हैं तो अभी हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम पूरे ही खेत में दवाई डाल देते हैं। आजकल ऐसी मशीन्स आ गई हैं या ड्रोन्स आ गए हैं जहाँ पे वो कैमरा से देख के जहाँ पे कीड़ा होता है वहीं पे दवाई फेंकते हैं। हम सब भी चाहते हैं कि किसानों की आय में इजाफा हो, किस तरह से वो इजाफा हो सके। डीएसआर के तहत हम कैसे आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो आपकी लागत है खेती करने की, उसको हम कम कर सकें, और किस तरह से हम थोड़े और भी अलग अलग क्रॉप्स में जा सके जहाँ पर हमें थोड़ी और इनकम मिले, थोड़ी और आय मिले। क्योंकि ये विज़न भारत सरकार का भी है कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो उसके लिए हमारे जो कंसोर्शिया पार्टनर हैं, हमारे एनआरआरआई से डॉक्टर अंजनी कुमार भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्होंने जो आप लोगों को टेक्नोलॉजी बताई है डीएसआर की, एडब्ल्यूडी की, तो उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इस टेक्निक में विश्वास जताया, और आप लोग कोई भी चीज़, पहली टेक्निक कोई भी नहीं आती है तो उसको एक हिचक होती है हम लोगों को भी, और किसान भाई तो हमारे अन्नदाता हैं, तो निश्चित है कि उनके अंदर ये एक कन्फ्यूज़न और एक हेजिटेशन तो रहेगा
लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अंजनी कुमार जी को, जो खाली एक वैज्ञानिक ही नहीं है बल्कि एक पूर्ण संस्थान है। मौके पर किसानों को धान बीज, जिंक लीफ कार्ड सहित अन्य कृषि सामग्री का वितरण भी किया गया।